केजरीवाल सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके विरोध में आज आह्वान किया केजरीवाल सरकार को कि ये जो नई आबकारी नीति है ये दिल्ली की जनता को गर्त में लेकर जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या निर्भया कांड आज भूल सकते हैं हम लोग? तो इन कारणों के पीछे शराब बहुत बड़ा मुख्य एक कारण होता है, लेकिन इस प्रकार की नीति को हम नहीं चलने देंगे, ये हमारा संकल्प है। हमें इस नशे के फैलने को किसी भी प्रकार से रोकना है कि सभी आर्य हिंदू अंततोगत्वा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और समूल नशा उन्मूलन की दिशा में पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ लोग आएंगे, शराब पिएंगे, हुड़दंग करेंगे, जिससे हमारे माँ बहनों बेटियों को भी बड़ी तकलीफ़ होगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको पूरे अंजाम तक ले जाएंगे। नशाबंदी, शराबबंदी आर्य समाज के कार्यक्रम में हमेशा से रहा है और अब इस पर जोरदार प्रहार करेंगे। अगर फिर ना हुआ तो जन आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरना पड़ेगा। यही एक लोकतंत्र का अंतिम हथियार है। मैं जोगेंद्र खट्टर, मंत्री आर्य समाज दिल्ली प्रदेश, और आज के जो ये धरना कार्यक्रम है उसके संयोजक के रूप में इस धरने का आयोजन किया। आज का ये धरना हमारा था, ये सांकेतिक धरना केजरीवाल सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके विरोध में आर्य समाज के सभी अधिकारी, आर्य समाज के सभी कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठा होकर के हमने आज आह्वान किया केजरीवाल सरकार को कि ये जो नई आबकारी नीति है ये दिल्ली की जनता को गर्त में लेकर जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। महिलाएं, बच्चे, युवा, ये जो हमारे शराब पी कर के ख़राब होने वाली स्थिति है उसको हम आज चेताने के लिए आज हमने यहाँ पर धरना रखा। रात को 3 बजे तक ठेका खोलना या आयु युवाओं की कम कर देना, 25 वर्ष से 21 वर्ष कर देना, ये किसी भी शासक के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है दिल्ली सरकार से कि इस आबकारी नीति में संशोधन किया जाए, इस नीति को वापस लिया जाए ताकि हम बच्चों और महिलाओं की रक्षा कर सकें। जिस समय केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए थे तो उस समय जो दिल्ली में कुरीतियाँ थी वो उनको दूर भगाने की दृष्टि से, उनको दूर भगाने के संकल्प को लेकर के आए थे। जो भी कमियां थी उस समय, क्या निर्भया कांड आज भूल सकते हैं हम लोग? तो इन कारणों के पीछे शराब बहुत बड़ा मुख्य एक कारण होता है। तो हम उनको चेताना चाहते हैं कि आज जहां पंजाब में नशा मुक्त पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ दिल्ली में क्यों नशा युक्त करने के पीछे पड़े हो? क्यों दिल्ली के युवाओं को ख़राब करने के लिए पड़े हो? क्यों दिल्ली की महिलाओं को ख़राब करने के लिए पड़े हो? कहीं तो आप फ्री में आप बिजली पानी बांटते हो, कहीं तो आप महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीने की बात करते हो और कहीं पे आप महिलाओं को ही शराब पी करके बिगाड़ने की बात करते हो। तो मेरा केजरीवाल जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की नीति को बदलें और यदि इस नीति के बदलाव नहीं आया तो आर्य समाज घर घर जो हमारे क्षेत्रीय जो हमारे आर्य समाज हैं वहाँ पर भी धरना देंगे और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हम उनके पास भी ज्ञापन लेकर के जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की नीति को हम नहीं चलने देंगे, ये हमारा संकल्प है। ये जो अब नई शराब की नीति है इससे शराब का प्रचलन और बढ़ेगा, इसलिए आर्य समाज ये चाहता है कि इस शराब के प्रचलन को कम किया जाए, बल्कि नशा उन्मूलन अभियान तो आर्य समाज का एक मुख्य कार्यक्रम का अंग रहा है। हमें इस नशे के फैलने को किसी भी प्रकार से रोकना है। ये धरना प्रदर्शन आज तो सांकेतिक है, हम आगे बढ़ेंगे। सभी आर्य हिंदू, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि हिंदू शब्द तो बाद में आया, पहले तो मुख्य शब्द हमारे यहाँ आर्य ही था। किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ को वेदों से लेकर के और रामायण तक, महाभारत काल तक किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, ये बाद में आया, लेकिन अब प्रचलन में है तो प्रयोग कर रहे हैं कि सभी आर्य हिंदू अंततोगत्वा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और समूल नशा उन्मूलन की दिशा में पूरा प्रयास करेंगे। नशा उन्मूलन आर्य समाज के उसमें मुद्दे में हमेशा रहा है। हमेशा आर्य समाज ने नशा उन्मूलन के लिए काम किया है। अब इस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसमें नशे की, शराब की दुकानें गली गली मोहल्लों में खोली जा रही हैं, कॉलोनियों में खोली जा रही हैं, जहां लोगों के निवास स्थान हैं
वहाँ लोग आएंगे, शराब पिएंगे, हुड़दंग करेंगे, जिससे हमारे माँ बहनों बेटियों को भी बड़ी तकलीफ़ होगी। शराब पीना और एक सड़क पे खड़े होकर पीना, गली मोहल्लों में दुकानों पे खड़े होकर पीना, कॉलोनियों में हुड़दंग करना। पहले शराब पीने के लिए ये था कभी भी कोई सड़क के किनारे खुले में शराब नहीं पिएगा। अब ऐसा भी सब हटा दिया गया, जहाँ मर्जी शराब पियो। जब दुकानें होंगी कॉलोनियों में तो लोगों को पीने के लिए और प्रोत्साहन एक तरीके से मिल रहा है। देखिए, प्रयास करेंगे और कोशिश आर्य समाज की ये रहेगी कि इसको अंजाम तक लेकर के जाएं। शराब पीने को या नशाबंदी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जन जन से ये सब चीज़ छूट जाए। लोगों के आचार विचार व्यवहार शुद्ध करने के लिए आर्य समाज हमेशा से प्रयास करता रहा है। हम आचार विचार व्यवहार शुद्ध करने के लिए हमेशा से आगे बढ़ते रहें। अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये इस कार्यक्रम की शुरुआत है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको पूरे अंजाम तक ले जाएंगे। नशाबंदी, शराबबंदी आर्य समाज के कार्यक्रम में हमेशा से रहा है और अब इस पर जोरदार प्रहार करेंगे। पहला स्टेप अभी तो बताया गया है कार्यक्रम में कि धीरे धीरे सारे जनप्रतिनिधियों से, सभी विधायकों से, मंत्रियों से जाकर के वहाँ पर अपनी बातें रखी जाएंगी। अगर फिर ना हुआ तो जन आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरना पड़ेगा। यही एक लोकतंत्र का अंतिम हथियार है।